कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ही एक खबर है। आपको बता दें कि महानगरों में पालतू कुत्तों के काटने की कई घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में कई शहरों में पेट डॉग को लेकर पॉलिसी बनाई जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में भी एक पेट पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसे शहर वासियों और कई एनजीओ से मिले सुझावों के बाद तैयार किया गया है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को अगले साल 31 जनवरी तक पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एनएपीआर यानी कि नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप पर 31 जनवरी तक 500 रुपए फीस देकर रजिस्ट्रेशन होगा। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस 500 और 200 रुपए जुर्माना लगेगा। 1 मार्च से 31 मार्च तक 700 रुपए फीस के साथ प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक 6 माह और उससे अधिक उम्र के पालतू जानवरों की नसबंदी करानी होगी। पेट डॉग की नसबंदी नहीं कराने पर हर महीने 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर पट्टे में रखना अनिवार्य किया जाएगा। किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। पालतू कुत्ते को लाने ले जाने के लिए सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। पालतू कुत्ते की ओर किसी व्यक्ति या फिर जानवर को घायल किया अगर जाता है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी मालिक की होगी और 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। पालतू जानवर अगर पब्लिक प्लेस में गंदगी करता है तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी। पालतू जानवर के गंदगी फैलाने पर पहली बार में 100 रुपए और दूसरी बार में 200 रुपए जबकि तीसरी बार में 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा डॉग ब्रीडिंग सेंटर का काम फ्लैट या फिर मकान में नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पेट डॉग मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनएपीआर ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने और फीस जमा करने पर मुफ्त एंटी रेबीज वैक्सीन की सुविधा मिलेगी। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए हर साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पालतू कुत्ते की मौत के बाद एनएपीआर ऐप पर अपडेट या फिर सूचित करना होगा। इस पॉलिसी के अंदर दोनों चीजें ली गई हैं। एक तो जो स्ट्रे डॉग्स है उनके लिए भी और पेट डॉग्स जो हैं उनके लिए भी। स्ट्रे डॉग्स के लिए ये कहा गया है कि जो भी जहां भी हैं उनकी अगर स्टेलाइजेशन हमारी कोशिश होगी कि 100% हो जाए। और दूसरा जो उसमें यह है कि उनके लिए फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएं। जो हमारे आरडब्ल्यूए और डॉग फीडर्स हैं उनकी सहमति से आपस में वो लोग अपना डॉग वो बना लें। उसकी वो साफ सफाई और देख रेख करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन फीडिंग पॉइंट बनाना और वहाँ पे फीड करने की जिम्मेदारी उन लोगों की होगी। तीसरा ये है कि उनके लिए जो है शेल्टर होम्स का भी प्रावधान रखा गया है, जहाँ पर भी जो भी आरडब्ल्यूए सहमति देगी हमारी कोशिश होगी कि वहाँ डॉग शेल्टर बना दिए जाएँ और उनमें जो इस तरीके के डॉग्स आते हैं जिनमें यह सहमति होती है कि इनको अलग रखा जाए और अन्य से उनको वहां पर रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर फाइन का प्रावधान पहले से ही था, अब कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर 1 फरवरी के बाद मतलब 31 जनवरी तक अगर हम ये पाते हैं कि आपने जो है वो नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अगर हम पाते हैं 1 फरवरी से उस पर निश्चित रूप से फाइन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में इस तरह की घटनाएं चर्चा में रही है जिसमें कि किसी डॉगी ने रास्ते में या फिर लिफ्ट में किसी पर हमला करके जख्मी कर दिया हो। अब नोएडा अथॉरिटी ने नियम कुछ सख्त कर दिए हैं, तो क्या इससे तस्वीर बदलेगी? इसे लेकर सोशल अड्डा पर लोगों की क्या राय है, चलिए सुनते हैं। अब डॉग पॉलिसी आ गई, बहुत दिन से आप लोग परेशान थे, शिकायत कर रहे थे। अब लग रहा है कि समस्या का हल हो गया है या फिर होने की दिशा में है। देखिए, डॉग पॉलिसी आ गई है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन दिक्कत वही है कि डॉग पॉलिसी पे नोएडा प्राधिकरण कितना अमल कर पाएगा या करा पाएगा। देखिए, पालना है तो घर के अंदर पालिए। बाहर के कुत्ते घर में 4-4 कुत्ते जो एक डॉगी पालना चाहिए, 4-4 कुत्ते पाल रहे हैं। अब बच्चों को परेशानी है, हमको खुद की परेशानी है। हम लोग कभी दूध निकलते नहीं, डर के मारा नहीं निकलते, घर के अंदर होते हैं। आज जब किसी के काट लेता है FIR लिखाओ, ये करो, ये दुनिया भरे के सुई लगवाओ, परेशानियां तो सारे के आ रही है और सब हम लोग काफी परेशान हैं। तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कानून बनाना बहुत आसान है लेकिन कानून को फॉलो करना बहुत कठिन है। और हमारे यहाँ तो स्पेशली कानून तो बहुत बने हुए हैं, उस कानून के तहत कितना काम होता है। और जो डॉग लवर्स हैं, ये नहीं लवर्स होइए, आप उनको पालिए, आप उनको जैसा चाहते हो करिए, पर औरों की भी सुरक्षा का आप ध्यान स्वयं रखिए। और नहीं रखते तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि
कि उनको कड़ाई करके इस नियम का पालन करवाएं। ये लागू होना चाहिए और जो डॉग अगर पाले हैं तो ये भी समझना चाहिए कि हमारे लिए जितनी शौक है दूसरे के लिए उतनी मुसीबत है। अगर मैं शौक पालती हूँ तो शौक को पूरा भी करूँ और दूसरे को मुसीबत की हल भी निकालूं। ये नहीं कि मैं डॉग पाली हूँ, मेरी शौक है, मेरे एक की जगह 4 रखी हूँ, मैं डॉग को लेके निकलती हूँ तो कहीं भी मैं सुसु करा दूँ, कहीं भी पॉटी करा दूँ। अगर किसी ने भी पाल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके पालन करें। जैसे कि सारे बाहर घूमते रहते हैं, उनमें कोई कुत्ता काटने वाला नहीं है तो उसको तो आदमी सब कुछ दे सकता कर सकता है, लेकिन जो काटने वाले उनका क्या इलाज किया जाएगा? उनका भी तो होना चाहिए ना। उसके लिए गवर्नमेंट को भी तो कुछ काम करना चाहिए ना, कि उनको खिलाने पिलाने का इंतजाम करना चाहिए।